आज बिहार के अधिकांश हिस्सों में ठंड और घना कोहरा जारी रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे और शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों के दैनिक जीवन पर असर पड़ा है। सुबह शाम की समय दृश्यता कम होने से यातायात और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में तापमान लगभग 7-8 डिग्री रात में दर्ज किया गया, जबकि दिन के समय धूप निकलते हुए भी ठंडक बनी रही। बिहार के कई जिलों में सड़क, रेल और बस सेवा पर कोहरे के कारण थोड़ी बहुत रुकावटें देखी गई हैं। प्रशासन ने लोगों से कोहरे के समय वाहन सावधानी से चलाने तथा गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। मौसम विभाग का मानना है कि कड़ाके की ठंड कम होती दिख सकती है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। किसानों, वृद्धों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। इस ठंड के कारण कुछ स्कूलों में अस्थायी छुट्टियां या क्लास शिफ्टिंग की मांग भी उठ रही है। हालांकि राज्य सरकार ने घोषणा नहीं की है कि स्कूल स्थायी रूप से बंद होंगे या नहीं। यात्रियों तथा आम लोगों से भीड़-भाड़ वाले स्थानों में गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। समस्तीपुर बिहार से दुखद खबर है, जहां एक लापता बच्चा का शव आज सुबह स्थानीय नाले में पाया गया। परिवार और स्थानीय लोग काफी दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। शव मिलने की खबर से पूरे इलाके और बच्चे के परिवार में गहरा दुख और चिंता की लहर दौड़ गई। पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये दुर्घटना थी या किसी अन्य कारण से मौत हुई। साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चा आखिर कहां से आया था और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। स्थानीय लोग और परिवार वाले पुलिस से इस मामले को गंभीरता से संभालने की मांग कर रहे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ परिवार को गहरा आघात होता है, बल्कि समाज में सुरक्षा और बच्चों की रक्षा प्रक्रिया की भी आवश्यकता को रेखांकित करता है। ये दुखद मामला दर्शाता है कि बच्चों की सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा घटक और प्रशासनिक निगरानी को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों को कानून के तहत सजा मिलेगी। भारतीय रेल ने घोषणा की है कि बिहार से गुजरने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जल्द शुरू होंगी। इन यात्रा सेवाओं का उद्देश्य राज्य के यात्रियों के लिए बेहतर और तेज रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ये ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं और बेहतर यात्रियों की सुविधा के साथ चलेंगी। रेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये योजना रेल यात्री अनुभव को और बेहतर बनाएगी, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए। इन ट्रेनों से न केवल यात्रियों को जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान मिलेगा। ये योजना रेलवे के व्यापक नेटवर्क विस्तार के भाग के रूप में देखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इन ट्रेनों के चलने से सामाजिक आर्थिक गतिविधियां और व्यापार मजबूत होगा तथा लोगों को रोजगार और परिवहन के नए अवसर मिलेंगे। रेल प्रशासन ने बताया है कि इन ट्रेनों के स्टॉप लोकेशन और समय तालिका को जल्द जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा। यात्रियों को भी इस सुविधा के लिए अपनी यात्राओं की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है। पटना में एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा के हॉस्टल में संदिग्ध मौत का मामला आज सुर्खियों में रहा। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई उलझनों को उजागर किया है। स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस अब 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, ताकि ये साफ हो सके कि छात्रा की मौत क्यों हुई। घटना के बाद से युगल परिवार में चिंता और आक्रोश दोनों है। छात्रों और नागरिकों ने भी न्याय और पारदर्शिता की मांग की है। शिक्षा मित्रगण अपने साथी छात्रों की सुरक्षा और हॉस्टल सुरक्षा प्रणालियों पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कहा कि वो इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है और जांच में जल्द ही परिणाम लाएगा। साथ ही दोषियों को कड़ी सजा देने का वादा किया है। बिहार के कई हिस्सों में अत्यधिक ठंड और सुबह शाम घना कोहरा के कारण स्कूलों पर भी असर पड़ा। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां या आधिकारिक सलाह के तहत समय समय पर छुट्टियां दी गई हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे।
घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से बस और सड़क यातायात प्रभावित हुआ और बच्चों को स्कूल ले जाना जोखिमपूर्ण साबित हुआ। स्थानीय प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूल व्यवस्थाओं से सावधानी बरतने का आग्रह किया है और कोई स्थायी छुट्टी आदेश नहीं आया है, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर स्कूल प्रबंधन अपने निर्णय ले रहा है। माता पिताओं के बीच ये चर्चा भी जारी है कि क्या ठंड और कोहरे के चलते छुट्टियां और बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। कई अभिभावक चाहते हैं कि बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए छुट्टियां दी जाएं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि नियमित शिक्षा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आज बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव की गतिविधियों ने फिर से चर्चाएं तेज कर दी हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर पटना में आयोजित दही चूड़ा भोज के दौरान तेज प्रताप ने राजनीति के नए समीकरणों की ओर संकेत देते हुए कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे स्वीकार करने को तैयार है। इस बयान के पश्चात ये अटकलें लगने लगी हैं कि तेज प्रताप भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं या किसी नई गठबंधन भूमिका की तैयारी में है। ये बयान उन कारणों से भी सुर्खियों में रहा है क्योंकि उन्हें पिछले साल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से निकाल दिया गया था और अब वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के माध्यम से सक्रिय राजनीति में है। कार्यक्रम में कई राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने भी चर्चा को और बढ़ा दिया, खासकर जब कुछ एनडीए मंत्रियों की मौजूदगी भी देखी गई। लालू प्रसाद यादव की चुप्पी, जो तेज प्रताप के पिता हैं, ने भी राजनीतिक हलकों में सवालों को जन्म दिया कि क्या तेजस्वी यादव इस स्थिति से चिंतित हैं? ये मामला आरजेडी के अंदरूनी मतभेदों और आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक प्रभाव पर विचारों को बढ़ावा दे रहा है। विश्लेषकों के अनुसार तेज प्रताप यादव की ये सक्रियता केवल परंपरागत कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सियासी संदेश भी हो सकता है कि वे स्वयं को स्वतंत्र रणनीतिक भूमिका में स्थापित करना चाहते हैं। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये राजनीतिक समीकरण गठबंधन में परिवर्तन लाता है या नहीं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भितिहरवा गांव में इतिहास और समृद्धि दोनों का मिलन देखने को मिला है। ये वही स्थान है जहां महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में पहला सत्याग्रह और शिक्षा केंद्र स्थापित किया था। समस्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण का ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। पिछले दशक में ये स्थल खंडहर जैसा हो गया था, लेकिन अब यहाँ पुनर्जीवित प्रयासों के तहत भव्य भवन और शिक्षा केंद्र का जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे ये फिर से सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र बन गया है। स्थानीय प्रशासन ने इस पुनरुद्धार को समृद्धि की दस्तक के रूप में देखा है। इसके अनुसार प्रत्येक बड़े अभियान, कार्यक्रम या विकास के प्रयास से पहले नेताओं और नागरिकों ने इस स्थल पर जाकर गांधी जी को नमन किया और प्रेरणा हासिल की। ये पहल न केवल ऐतिहासिक स्मृति को सम्मान देती है, बल्कि समाज में शिक्षा, प्रेरणा और विकास को एक नई दिशा देने का भी प्रतीक बन रही है। आज ये स्थल केवल एक स्मारक मात्र नहीं रहा, बल्कि ये ऐतिहासिक, सामाजिक और विकासात्मक गतिविधियों का केंद्र भी बन चुका है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की बढ़ती रुचि ने वहाँ के सौंदर्य और अर्थ की सराहना को और ज्यादा बढ़ाया है। ये पुनरुद्धार आगामी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है कि इतिहास को संरक्षित करने के साथ साथ उसे वर्तमान और भविष्य के विकास में उपयोगी बनाना भी आवश्यक है। बिहार में नागरिक सेवाओं को और अधिक तेज व पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अब केवल 10 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये निर्णय रीजनल पासपोर्ट ऑफिस द्वारा 2026 के लिए तय नई रणनीति के तहत लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य लंबी और जटिल विश्लेषण प्रक्रियाओं को सरल, तेज और समयबद्ध बनाना है। इस प्रक्रिया को गति देने में एम पासपोर्ट पुलिस ऐप की बड़ी भूमिका रही है, जिससे पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य दस्तावेजों की जांच आसानी से डिजिटल रूप से तथा पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। इस नई प्रणाली के कारण पासपोर्ट आवेदनकर्ता को अब लंबे इंतजार और पेपर वर्क की झंझट से छुटकारा मिलेगा। प्रशासन के अनुसार मुंगेर और नालंदा जैसे जिलों में इस प्रक्रिया का संचालन सबसे कुशल रूप से हुआ है। ये पहल सामान्य नागरिकों की सुविधा और शासन की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है। इससे न केवल विदेश यात्रा की योजना बनाते समय की बचत होगी, बल्कि भारत सरकार की नागरिक सेवा सुधार योजनाओं को भी बल मिलेगा। पासपोर्ट प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने से लोगों का शासन में विश्वास भी बढ़ेगा।
बिहार में लखीसराय से पटना तक ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण कार्य आज प्रमुख खबरों में रहा है। ये परियोजना राज्य के सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाकर ट्रैफिक जैम को कम, यात्रियों को सुगम यात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि इसके पहले चरण का निर्माण अगले 12 महीनों के भीतर पूर्ण होगा, जिससे इन इलाकों में यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। ये बाईपास विशेष रूप से उन स्थानों के लिए महत्वपूर्ण है जहां यात्रियों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय करने में समय और ईंधन दोनों की बचत करनी पड़ती थी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न केवल यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तथा व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का कहना है कि ये परियोजना लखीसराय और पटना के बीच के कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और आवागमन की कठिनाइयों को कम करेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच भी आसान होगी। सरकार के प्रतिनिधियों ने ये भी प्रकट किया है कि ये बाईपास बिहार के ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है, जो राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को तेज करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज चर्चा में रहे, क्योंकि उन्होंने समृद्धि यात्रा के अंतर्गत बेतिया में एक बड़ा दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य जनता से सीधे संवाद करना, स्थानीय मुद्दों की समीक्षा करना और विकास के लिए योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करना है। बेतिया के डीएम द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने विभिन्न स्थानीय परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जनप्रतिनिधियों से समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की और जनता के साथ बैठकें की। समृद्धि यात्रा बिहार सरकार की लोक सुविधा केंद्रित योजनाओं में तेजी, ग्रामीण विकास, नौकरी अवसरों, सड़क और पानी बिजली की बेहतर सुविधा जैसी बातों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से सीधे बातचीत करते हुए उनके सुझावों को सुना और स्थानीय अधिकारियों को योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। इस यात्रा से ये संदेश भी मिल रहा है कि सरकार स्थानीय स्तर पर समस्याओं की जड़ तक पहुंचने तथा त्वरित हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता तथा सरकार के संवाद से नीति निर्माण में और अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही आएगी। स्थानीय नेताओं और नागरिकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही एवं उन्होंने कहा कि इस तरह की यात्राएं जनता की समस्याओं को सामने लाने में मदद करती हैं। समृद्धि यात्रा बिहार में विकास और सामाजिक सहयोग को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।